Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss photoelectric effect. Photo mean light and electric mean charges. और इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे photoelectric effect को. Then we will discuss about the discovery of the photoelectric effect, experiment, maximum energy, effect of intensity of incident radiation on photoelectric current, and last में experimental results होंगे. That is the comparison between the modern concept and classical concepts, and then हम discuss करेंगे photon theory of photoelectric effect given by Einstein. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. बहुत सिंपल और इजी इसकी डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट. जब तक आप इसमें सूटेबल फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज नहीं करेंगे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी. बिकॉज जो यहाँ पे किसी भी लाइट के इंसिडेंट होने से मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होते, बल्कि सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लाइट्स जो है वो ही इंसिडेंट हो तो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं. So process of emission of electron from metal surface when light of suitable frequency falls on it is called the photoelectric effect. ये आपने मस्ट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर suitable frequency ना हो तो इस तरह तो हम बहुत सी चीजें जो हमारे अराउंड है मेटल सर्फेसिस हैं उनको यूज करें, तो कोई भी लाइट रेडिएशन जैसे सन रेडिएशन है या किसी भी किस्म की लाइट, ऑर्डिनरी लाइट्स, अगर इस तरह होता कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट के साथ एमिशंस होती तो फिर हम किसी भी चीज को टच नहीं कर पाते. मीन्स वहां से फोटो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट अगर उसमें अकर करना शुरू हो जाता, फोटॉन्स जो है उनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती रहती, तो हम किसी भी मेटल सरफेस को टच नहीं कर सकते थे. तो ये नेचुरल है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओनली अकर व्हेन यू विल फॉल द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन द मेटल सरफेस. तो ये एक स्पेसिफिक फिनोमेना है जो आप खुद ही ट्रिगर करवा सकते हैं. जस्ट माइंड में ये रखकर कि एक मेटल सरफेस के ऊपर किस टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट आप फॉल करेंगे जो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशंस होंगी. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात. तो इसमें यहाँ पर दूसरी बात आपने यहाँ पे जो डिस्कस करनी है वो ये है कि डिस्कवर कैसे हुए. वहाँ पर सबसे पहले हर्ट्ज जो है उन्होंने ये फिनोमेना डिस्कस किया और डिस्कवर किया इस फिनोमेना को. और हर्ट्ज आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल. ये मैक्सवेल ने फोर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इक्वेशंस जो है वो प्रिडिक्ट की थी. उनकी भी इक्वेशंस की बेस पे प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो प्रोड्यूस किया वो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया, और फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना भी बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज जो है वो डिस्कस हुआ. सबसे पहले हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे. यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट के अंदर यू हैव टू टेक एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. आपको ये लेनी होगी. आपको ऐसे भी मैंने बताया था फ्यू लेक्चर्स के इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में स्पेशली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो या इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर प्रोड्यूस करने हो तो उन जगहों पे हम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स का यूज करते हैं, मींस वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते हैं. उसका रीजन ये होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एमिट आउट हो कैथोड से तो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, वो सीधे जो है वो एनोड पे जाकर फॉल करेगी. इस पर्पस के लिए हम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का यहाँ पे भी यूज करेंगे ताकि हम प्रॉपरली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उनको अंडरस्टैंड कर सके. तो इन द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब we have to place two metallic plates. One will be considered as the cathode C and other will be considered as the anode A. तो कैथोड जो है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो आउटर साइड पे इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से प्रोजेक्ट आउट करेंगे इस टर्मिनल को और इसे कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. और एनोड क्योंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ थ्रू गैल्वेनोमीटर हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे. तो गैल्वेनोमीटर का पर्पस जस्ट यहाँ पे है टू डिटेक्ट द करंट. एज वी नो दैट कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है. तो हम यहाँ पे ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर विदाउट एनी अदर सोर्स आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड से एमिशन होगी या नहीं होगी. तो उस पर्पस के लिए हम ये सारा सेटअप करते हैं. तो इसी सारे सेटअप को अगर आप डार्क रूम में या किसी ऐसी प्लेस पर रखें जो जहाँ बिल्कुल डार्कनेस हो, लाइट नहीं हो, तो यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग है वो 0 हमें शो करेगा. लेकिन ये कैथोड ऑफ द स्पेसिफिक काइंड अगर हम यूज करें तो उसके लिए यहाँ पर जब लाइट रेस हम यहाँ पे ऐसा कैथोड यूज करेंगे, ऐसा मेटल सरफेस यूज करेंगे कि इसके ऊपर कोई भी अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट के रिजल्ट में जैसे ही लाइट रेज इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी वो इसके अंदर मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट जो उसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगी और ये इंसिडेंट रेडिएशन अपनी एनर्जी पार्ट करेगी. तो उसकी एनर्जी गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट आउट होंगे बाय गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी, और उनकी एमिशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है.
तो इस तरह लाइट के इंसिडेंट होने से अपर सरफेसेस के अलावा, जैसे कि लाइट कैथोड के अंदर मेटल सरफेस के इनर जो है सरफेसेस उनकी इनर साइड पे जैसे जैसे ये लाइट रेडिएशन अंदर फोटॉन्स जो है वो मूव करेंगे, तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी जो है वो नॉकआउट करेंगे और वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे। तो इस तरह लाइट के इंसिडेंट होने से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जो भी लाइट फॉल करेगी मेटल सरफेस पे, और अगर इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे तो वो क्योंकि लाइट की वजह से उनकी एमिशन हो रही है तो हम उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये तो उसका जर्नल फिनोमिना है कि आप लाइट इंसिडेंट करती हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और इसमें से वो एमिट आउट होते हैं। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल, और यहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन के एमिशन की एक और वजह भी है कि यहाँ बाहर बैटरी का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो उनको रिपल्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, और इस वजह से वो लाइट की वजह से नॉकआउट तो हुए हैं लेकिन वो एनोड से रिपेल हुए हैं और अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो फिनोमेना है वो अकर करता है। लेकिन अगर आप इसे हम क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक और रिजल्ट्स जो है, अगर आप इनको ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं इनकी सिंपल सी यहाँ पे ये फिगर है, इसे ये I1 I2 I3 रिप्रेजेंट करिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या अगर डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट, इंटेंसिटी मीन कि आपकी लाइट जो है वो कितनी पावरफुल है, अगर आप वो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट्स को यूज करें तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो लीनियरली आपके पास एक इंक्रीज आएगा करंट में भी। तो इसी तरह अगर आप सिंपल लैब में भी एक सिंपल फोटो सेल के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसमें भी ऑर्डिनरी एक येलो बल्ब जो है 100 वॉट का, वो भी आप जैसे जैसे फोटो सेल के करीब लेकर आते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये हमने देखना है कि एक्चुअली पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल वोल्टेज की हेल्प से जैसे जैसे आप उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन ज्यादा होती है। तो उसमें हम ये कंसिडर करते थे क्लासिकली कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी वो किस तरह से इंक्रीज होती है, किस वजह से, ये हम अभी रिजल्ट्स में इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये देखना है कि जैसे ही पोटेंशियल जो मेन बैटरी जैसे हमारी थी पॉजिटिव नेगेटिव, वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने से आपके इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एमिशन ज्यादा होगी और करंट जो है अपेरेंटली इंक्रीज होगा। लेकिन आफ्टर अगर आप एसी वोल्टेज का यूज कर रहे हैं फ्यू मिनट या कुछ टाइम के बाद आपके पास जो आपकी बैटरी है जो यहाँ पे सर्किट में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल तो ये गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए कि वोल्टेज की रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही है, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल टू ईवी लेंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पर ये पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कैथोड कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जैसे अगर एसी साइकिल का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव पीक जो है वो नेगेटिव के साथ जब आ जाएगी तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ। तो ऑपोजिट चार्ज कनेक्शन की वजह से ये आपस में अट्रैक्शन करते रहेंगे और बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है एमिट आउट होंगे। तो यहाँ हमने ये माइंड में रखना है कि पोटेंशियल बढ़ाते जाने से इस पॉइंट पे नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव के केस में पोटेंशियल इंक्रीज भी करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो सकेंगे रिवर्स बायसिंग में जिनकी एनर्जी जो है वो ईवी के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे फर्दर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा दे देंगे, बेशक इंक्रीज इंटेंसिटी की लाइट भी यूज करें, लेकिन हर एक इंटेंसिटी के लिए एक पॉइंट रिवर्स में ऐसा आता है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप आउट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी जो है वो इंक्रीज नहीं होती, उसकी एनर्जी को एमिट आउट नहीं कर सकता, बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि सरफेस में से एमिशन नहीं कर सकता। तो वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल उसे बोलते हैं वी नॉट। तो उसमें बेशक आप इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर देते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पाते, तो वो वी नॉट ये रिवर्स के प्रोसेस में है कि वहां पर फिर एक पोटेंशियल आता है कि आपकी हर एक इंटेंसिटी के लिए वो सिमिलर होता है, उस पोटेंशियल पर इंक्रीज पोटेंशियल पर पहुंचकर यहाँ पे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप कर जाती है। तो मैक्सिमम गेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट के इक्वल लेते हैं कि मैक्सिमम जब वो एनर्जी गेन कर सकते हैं वो इक्वल टू ई वी नॉट है। E represents the charge of electron and V naught is the stopping potential. So stopping potential जो है वो रेडिएशन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज करनी है, हर एक रेडिएशन के लिए एक ऐसा पोटेंशियल जरूर एक पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है जहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये तो एक जर्नल थ्योरी है अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब हमने यहाँ पर के ऊपर ये डिस्कस तो हमने कर लिया कि इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी मैटर नहीं करती इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हम उसका रिलेशनशिप देखते हैं ग्राफिकली। अगर आप इस फिगर को देखें जो भी मैं आपको शो करने लगी हूँ, इस फिगर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो लीनियरली करंट इंक्रीज कर रहा है। तो जस्ट आपने माइंड में ये रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये फोटो सेल है इस जगह पर और यहाँ से लाइट या बल्ब इसको आप डिस्टेंस डिक्रीज करते जा रहे हो, तो वो जितनी करीब होती जाएगी उतनी इंटेंसली फॉल करेगी आपके इस डायोड के ऊपर। तो उसमें लीनियरली प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमें माइक्रो एम्पियर मीटर पे करंट हमें माइक्रो एम्पियर मीटर पे इंक्रीज होते हुए फील होता है। ये लीनियर इंक्रीज जस्ट इंटेंसिटी क्या कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्सनल एनर्जी को नहीं बढ़ा रही, जस्ट उन्हें फ्री करवा रही है फ्रॉम द मेटल सरफेस। जस्ट उनकी एमिशंस हो रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वो ज्यादा से ज्यादा फ्री होते जाते हैं। और आपको पता है कि जितने ज्यादा चार्जेस का फ्लो होगा उतना इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होगा। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन की एमिशन ज्यादा होती है इंटेंसिटी ज्यादा करने से, लेकिन उस पे इलेक्ट्रॉन की इटसेल्फ अपनी पर्सनल काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे आपकी बुक में भी ये मेंशन है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और यही हमारा मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उस पर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, बल्कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तभी हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा किसी भी रेडिएशन की, यानी कि पर सेकेंड जो उसकी होती है एनर्जी, उस पे फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड चेंज आप बोलते हैं, हर्ट्ज में होता है। तो उस पे फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें तो एमिशन पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन इंटेंसिटी यानी कि पावर ऑफ लाइट को चेंज करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये क्लास इसमें ये आपकी बुक में भी है, ये क्लासिकल एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे जैसे आप ज्यादा इंटेंस करेंगे लाइट को वैसे ही वो ज्यादा जो है आपकी एनर्जी डिलीवर होगी इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट की, और ये रिजल्ट्स आए कि बेसिकली इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑन द फोटो एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसकी इंटेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी से। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्टार्ट में कि उसके ऊपर मैटर करता है। एक्चुअली देयर इज अ फ्रीक्वेंसी लिमिट जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, उसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी से एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होती है तो वो एमिशन नहीं करते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर इस तरह से हर एक लाइट के इंसिडेंट होने से मेटल सरफेसेस से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होने लगे तो ये करंट की फॉर्म में हो सकता है और हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास एक्चुअली ये होता है कि आप अगर किसी मेटल सरफेस पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी लिमिट है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होती रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशंस नहीं होंगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी की वजह से एमिशन स्टार्ट होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो था उसमें ये डिफरेंस था कि उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जस्ट सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता था ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सो इलेक्ट्रॉन्स emitted फ्रॉम द सरफेस जो है इंस्टेंटेनियसली आफ्टर 10⁻⁹ सेकंड, इंस्टेंट वाइज 10⁻⁹ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट हो जाते हैं लो लाइट इंटेंसिटी से भी। यहाँ हम ये रिजल्ट रिड्यूस कर सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर लाइटर भी है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है किसी भी रेडिएशन की तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी। लेकिन अगर बहुत ही हायर इंटेंसिटी की लाइट का आप यूज भी करें और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी और बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर इंटेंसिटी लाइट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फोटोन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय द आइंस्टाइन इन 1905। एंड ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेपर जो है उनको इसमें नोबेल प्राइज भी मिला जिसको आइंस्टाइन को। और इसमें सिंपल सी उन्होंने एक assumption की कि जो भी फोटोन जब इंसिडेंट करती हैं आपको लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो जब इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पे तो वो फोटॉन्स की तरह एक्ट करती है और अपनी जैसे फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू एच होती है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो अपनी सारी सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एच एफ की फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट करती है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एच एफ गेन करती है
और उसकी वजह से वो एमिट आउट होते हैं। तो इसमें एक सिंपल था कि उन्होंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज को यहाँ डिफाइन किया, दैट इज द वर्क फंक्शन। कि आपके पास जो एनर्जी आपकी फोटोन की फॉर्म में आपके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है फोटोन की वो एनर्जी, कुछ पार्ट उस एनर्जी का वो उसको गेन कर लेती हैं टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो मेटल सरफेस से अपने आप को फ्री करने के लिए कुछ वो यूज कर लेते हैं, and that utilized part of energy of photon by the electron to free themselves from the surface is known as work function। और बाकी की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होता है। इसी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो फोटोन की एनर्जी गेन करते हैं वहां उसको, तो वो फिर एमिट आउट होते हैं मेटल सरफेस से। यानी कि यहाँ पे आपने हाईलाइट करना है वर्क फंक्शन को कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये कहाँ से इनके पास आती है, जब फोटोन यानी कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पे, तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है उसका वो वर्क फंक्शन के तौर पे यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाता है मेटल सरफेस से, वो जो उसका वर्क फंक्शन होता है, और बाकी की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत फेमस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो एक आइंस्टाइन की थी। इस इक्वेशन को आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। यानी कि टोटल जो फोटोन एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी जो फ्री करवाने में इलेक्ट्रॉन को यूज हुई है एज अ वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं। अगर वो हम माइनस कर दें तो फोटोन एनर्जी में से, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो वो एच एफ जो है एच एफ माइनस फाई के इक्वल आएगी। तो यहाँ फाई को जो सोल्यूशन उन्होंने दिया इसको इक्वल टू एच एफ नॉट दिया। यहाँ पे एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी free the electron from the metal surface and H is a Planck's constant। तो अगर यहाँ पर आपके पास इसी इक्वेशन के अंदर आपकी एनर्जी जो है फोटो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन अगर जीरो होती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुए हैं अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो कंसीडर करें, तो यहाँ पर आपकी एच एफ नॉट माइनस वाई यानी कि आपकी वर्क फंक्शन और आपका जो एनर्जी है गेन बाय द इलेक्ट्रॉन वो इक्वल हो जाती है। सो इस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि फेमस रिजल्ट है बाय द आइंस्टाइन। This kinetic energy equal to hf minus hf naught। So I think आप सबको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।